इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बहु में लड़का है पराये घर से आई है, हर घर नहीं। देखिए, बहुओं को कभी पराया नहीं समझना चाहिए और बेटी को कभी पराई संपत्ति नहीं कहना चाहिए। ये दोनों अपराध है। बहू को जो पराया कहता है वो बहू पहले एकदम मोर्चा संभालती है तो उन्हीं को पहले निपटाती है। हाँ, इन्होंने आने पर हमको पराया बताया था। पहला नंबर स्टार्ट। वो जब बहू रानी, जब पहले घर वाले स्टॉक लेते हैं, फिर जब बहू रानी स्टॉक लेती है तो पूरा घर। ध्यान रखना है, एक बहुत मीठी बात कह रहा हूं। सबसे पहले बहू उसको निपटाती है जो पति का बहुत प्रिय होता है। क्यों? ये विकेट गिरे तो विकेट हमारी ओर। एक एक करके जब वो विकेट गिरा लेती है उसके बाद वो पति को गिराना शुरू करती है। ठीक हो जाना, संभल जाना, मेरी शुरुआत हो गई। ये बाद में पता चलता है किसकी शुरुआत है, किसकी समापन है। इसलिए सावधान, बहुएं पराई नहीं है, बहुएं अपनी है। तुम्हारे कुल की दीपक और कुल की तपस्या को देने वाली है। इसलिए पश्चिम की परंपरा को समाप्त करो भाई। बहुएं अपनी, बेटी तपस्या है। तपस्या को पूर्ण करके हम विदा करते हैं। यज्ञ भगवान की आहुति देकर बेटी को विदा करते हैं। आशीर्वाद दे करके सुख शांति का वर्धन हो तुम्हारे यहाँ। बहू आती है उसको सब सौंप देते हैं। ये सब तुम्हारा, संपत्ति सब तेरी आई। देखिए चक्रवर्ती जी क्या बोले, बधू लरिकनी पर घर आई, राखे ओह नयन पलक की। गोलकों की रक्षा जैसे पलके करती वैसे रखिएगा। और रखा ना, हाँ, जीवन मोर जैसे जोगबत आ रहूं, दीप बात नहीं तारन कहूं, माँ कौशल्या जी कहती हैं। मैंने सियाजो को तुलसी जी के बिरवा के नीचे दीपक का बतिहर भी संभालने को नहीं कहा। जीवन मोर जस जोगा है मैंने, ये वन में कैसे रहेगी? फिर माँ जानती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रेम करो। और देखो, प्रेम करने से तो सिंह भी हाथ उठाकर नमन करता है। हो जिसको आप प्रेम करेंगे वो आपके साथ होगा। गुरु विश्वामित्र जी यहाँ 7 दिन रहे। कल कंगन छोड़ा गया और अब विश्वामित्र जी उठे और बोले, महाराज हम विरक्त हैं, हम साधु हैं, हम मुनि हैं। अब आपका सब काम संपन्न हुआ, उत्सव हो गया, हमको विदा करिए, विदा करिए हमको। अभी 1 घंटे की कथा है, अद्भुत है कथा। देखिए, विश्वामित्र महाराज कहते हैं विदा करिए। यही विश्वामित्र महाराज ने कहा था 2 पुत्रों को मेरे साथ विदा करिए। तो अयोध्या नरेश क्या बोले थे, विप्र वचन नहीं कहू बिचारी। आज विश्वामित्र बाबा कहते हैं विदा करिए। तो देखिए भाषा बदल गई जीव की। क्या कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सोत। तब बोले थे कहे उपचारी नहीं, आज कहते हैं सब संपदा तुम्हारी, जो चाहे सो 2 नहीं 4 ले जाइए। क्यों? जीव का स्वभाव है, जब लाभ होता है तो समझ में आता है, बिना लाभ के जीव को समझ में नहीं आता। आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान में जो लगाइएगा वो बढ़ेगा। 2 पुत्र लगा दिया यज्ञ में। चक्रवर्ती जी महाराज ने 4 बहुरानियां आ गई। जितना यज्ञ में धन नहीं लगा था उससे 10 गुना करोड़ गुना धन आ गया। अरे भाई, भगवान में जो लगेगा वही बढ़ेगा। उम्र लगेगी, उम्र बढ़ जाएगी। घर लगेगा, घर बढ़ जाएगा।
भगवान में भरोसा हो, विश्वास हो, ऐसा होगा। मैं नहीं कहता हूं निष्काम पूजा करो, मैं इसका विरोधी हूं। आप सकाम पूजा करो। जे सकाम नर सो नहीं, जे गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि। नाना विधि समझते हैं? नाना का संपत्ति बिना मतलब के मिल जाती है। परेशान भले कर दिए, बात अलग है, लेकिन नाना नानी एक ही बिटिया मौसी दुई तो संपत्ति आएगी। भले मुकदमा लड़ावे, लेकिन मिलती बेमतलब है। लेकिन नाना की संपत्ति जैसे मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान की कथा जो सप्रेम गाता है और सुनता है, उसको नाना की संपत्ति जैसे बिना मतलब मिल जाती है, वो सब कुछ मिल जाता है। अर्थ ये नहीं है, अनेक प्रकार जो चाहे सो मिलेगा हो। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर। जे सप्रेम। चक्रवर्ती जी महाराज, अब चक्रवर्ती जी ने बड़ी अद्भुत बात मांगी। बोले प्रभु महामुनि जी, जैसे आपने मेरे ऊपर अकारण कृपा कर दिया, बच्चों को यज्ञ में ले गए, यज्ञ में सम्मिलित कराकर ब्याह भी करवा दिया, ठीक इसी प्रकार करब सदा लरिकन पर छो, करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन दे तरहब मुनि मोह, दर्शन दे मुनि मोह, यस कही राम सहित सूत रानी, प्रभु चरण मुख आवन वानी, प्रभु चरण मुख आवन वानी, प्रभु चरण मुख आवन वानी, प्रभु चरण राजाज्ञा हुई, सब लोग चले। परमात्मा श्री राम भैया लोगों के साथ पहुंचाने गए हैं। वामदेव जी ने विश्वामित्र जी की बहुत भांति प्रशंसा की है। सब लोग आनंदित हैं। बाबा ने कहा, सभी कवियों ने भगवान के भाव का, बाल लीला, उपनयन, नगर भ्रमण, यज्ञ रक्षा, पुष्पवाटिका आदि विवाह महोत्सव का दिव्यता पूर्वक वर्णन किया है। क्यों? अपने अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा पावन करन का, राम जैस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करन, राम जैस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, पार कवि कवने लयो, रघुवीर
पवित्रता के लिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं मैंने राम जस गाया, और हम लोग अपनी वाणी की पवित्रता के लिए गा रहे हैं, आप अपने श्रवण इंद्रिय की पवित्रता के लिए श्रवण कर रहे हैं। भगवान का दिव्य जनेऊ व्याह आदि महोत्सव जो गाएगा सुनेगा सुखवर्धन होगा। क्यों? सिय रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहीं सुन, तिन कहूँ सदा मंगलायतन राम, तिन कहूँ सदा यदि श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम प्रथमः सोपान समाप्त। श्री रामचरितमानस भगवान की, दुल्हा दुल्हन सरकार की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।